आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आप परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, पहला और आखिरी परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी कि आज हम सब पिता तेरे सम्मुख उपस्थित हुए, अपनी प्रार्थना विनती को लेकर तेरे पास आए। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, हर एक बात में आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर जी। पिता आज वचनों के द्वारा आज तू हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर जी, और पिता परमेश्वर जी तू हमें आशीष देना पिता परमेश्वर जी। मुँह से निकला हर एक शब्द, प्रार्थना विनती सब कुछ तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आइए हम वचन निकालते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय का हम पढ़ेंगे 9 से। क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो प्रभु का वचन हमें क्या कहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? पर क्या कहता है? हम 9 आयत को फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अब तुम चुने हुए हो, आज आप चुने हुए हो। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आप चुने हुए हो, आप चुने हुए लोग हो जो ये प्रार्थना देख रहे हो, जो ये वचन सुन रहे हो। आप लोग चुने हुए हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी निज प्रजा कहकर अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपना नाम लेकर बुलाया है। कितने धन्य है हम लोग कि परमेश्वर हमें जानता है। हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर, हमसे कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसकी स्तुति करो। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि उसने हमें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सकें, चाहे वो कोई सा भी अंधकार हो। हम आज हो सकता है कि कल हम शैतान में थे, कल हम घोर पाप में थे, लेकिन आज उसने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आज हम यीशु मसीह में आ गए हैं, आज हम ज्योति में आ गए हैं, आज हम लाइट में आ गए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसने मुझे भी मेरे सारे अंधकार में से मुझे अपने पास बुलाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका धन्यवाद करो उस महान परमेश्वर का, क्योंकि वो असंभव को संभव कर सकता है। हम मनुष्य, हमारे लिए सारे काम असंभव है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मिट्टी के मानव हैं, लेकिन वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है। वो हमें नहीं देख सकता ऐसे दुख में, वो नहीं देख सकता ऐसे अंधकार में, वो नहीं देख सकता हम पाप में, वो नहीं देख सकता हमें शैतान में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सकें। तो अपने आप को जांचो, परमेश्वर का काम करो, उसके लिए जियो मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन अब देखते कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं सोचते। हम पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम प्रार्थना नहीं करते। हमारा ध्यान संसारिक अभिलाषाओं की ओर है। लेकिन आज प्रभु ने आपको चुन लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ। प्रभु का वचन कहता है ना कि हे बहुत से लंबे लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता है, ये भी कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि शैतान का काम है हमें चिंताओं में डालना, पाप में डालना, शैतान का काम है। लेकिन हम मनुष्य, हमसे चिंता हो जाती है। चिंता करना कोई पाप नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है, उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आज आप उसकी लाइट में आओगे, उसकी लाइट को अपने ऊपर आते देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोलो आमीन। तो
10 आयत में हम क्या पढ़ते हैं कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, और तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो, अब परमेश्वर के लोग हो, और तुम पर पहले दया नहीं हुई थी क्योंकि तुम पाप में थे, तुम पाप में, तुम घोर पाप में थे, तुम शैतान में थे, तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, क्योंकि तुम व्यभिचार में थे, तुम चोरी में थे, तुम शराब पीते थे, तुम लड़ाई झगड़ों में थे। लेकिन आज आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपका नाम लेकर उसकी अद्भुत ज्योति में, उसकी लाइट में बुलाया है परमेश्वर ने आपको। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पर दया हुई है, अब तुम पर दया हुई है, क्योंकि यहोवा जुरावर का हाथ आज तुम पर आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? तो बोले आमीन, बोले आमीन। कि परमेश्वर का हाथ आज आप लोगों पर आएगा, उसकी लाइट आज आप लोगों पे आने वाली है। विश्वास करो जीवित महान परमेश्वर का, जीवित महान परमेश्वर का विश्वास करो, क्योंकि उसने मुझे भी अंधकार में से, पाप में से उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है। मैं भी पाप में थी, मैं घोर पाप में थी, लेकिन उसने मुझे अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्योंकि वो जब छूता है तो वो जीवन बदल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने मुझे छुआ, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं भी संसारिक अभिलाषाओं की ओर थी, मैं भी संसार में थी, संसार की बातें करती थी, संसार के अनुसार चलती थी। मैंने कभी परमेश्वर को नहीं जाना, कभी यीशु मसीह को जानने की कोशिश ही नहीं करी, मैंने कभी पवित्र बाइबल नहीं पढ़ी थी। लेकिन जिस दिन मैंने वचन अपने हाथों में लिया, जिस दिन मैंने पवित्र बाइबल अपने हाथों में ली, मेरा जीवन बदल गया। यकीन मानो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो कभी किसी का धर्म नहीं बदलता, वो कभी किसी की जात धर्म नहीं बदलता। वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमारा जीवन बदलता है, क्योंकि वो नहीं देख सकता हमें पाप में, वो नहीं देख सकता हमें अंधकार में, शराब में, चारों टोने में, शैतान में, वो नहीं देख सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। एक बार उसको परख कर देखो, एक बार उसके चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना करते, अपनी आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते स्तुति योग्य परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वचन के द्वारा आज तूने सबसे बातें करी पिता परमेश्वर जी। और पिता परमेश्वर जी, आज तूने सबको पिता परमेश्वर उनका नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर की, मेरा बेटी, मेरी बेटा मेरे पास आओ पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, कल तक वो शैतान में थे, कल तक वो पाप में थे, कल तक वो शराब में थे, कल तक वो जादू टोने में थे, कल तक वो व्यभिचार में थे पिता परमेश्वर जी। शराब पीते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, लेकिन आज पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत ज्योति में तूने बुला लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी। आज पिता, कल तक उन पर दया नहीं हुई, लेकिन आज पिता परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ उन पर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर तुम पर दया कर रहे हैं, आज परमेश्वर का हाथ तुम पर आ रहा है पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद कर, उसकी लाइट तुम पर आ रही है, अद्भुत ज्योति में उसने तुम्हें बुलाया, तो उसकी तुम्हारे ऊपर उसकी ज्योति आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर लाइट है पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते क्योंकि वो किसी को छूता है तो उसका जीवन बदल देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का, विश्वास करते पिता परमेश्वर की तूने इन सबको छुआ है पिता परमेश्वर, अपनी लाइट में बुलाया, अपनी अद्भुत ज्योति में इन सबको बुलाया है, लेकिन उन पर तूने दया भी करी पिता परमेश्वर जी। पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। कोई मायने नहीं रखते कि इनने कोई भी पाप किया हो पिता परमेश्वर जी, A to Z कोई भी पाप किया, लेकिन तेरे लिए कोई पाप मायने नहीं रखता पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू माफ़ करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को, काली घटाओं के सामान मिटा दिया है, मेरे पास वापस लौट आओ, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। आज तूने इन सबको छुड़ा लिया, इनके घोर पाप से, अंधकार से, शैतान से, जादू टोने से, श्रापों से पिता परमेश्वर जी। तूने आज इनको छुड़ाया है और तेरी लाइट में बुलाया, अपने पास बुलाया पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते, धन्यवाद कर जीवित महान परमेश्वर का पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, अद्भुत परमेश्वर पिता धन्यवाद करते, क्योंकि तू बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी। कितने लोग होंगे जो बोलते होंगे कि मेरा बेटा नहीं सुधर सकता, मेरा भाई नहीं सुधर सकता, मेरा पति नहीं सुधर सकता पिता परमेश्वर, लेकिन आज वो सुधरेंगे, क्योंकि आज तुमने पिता परमेश्वर जी उन्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया पिता। आज उनका जीवन बदलेगा। विश्वास करो कि आज तुम्हारे पिता परमेश्वर जी दुखों को वो आनंद में बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तुम्हारे आंसू को वो पोंछ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितना जीवित महान परमेश्वर है हमारा, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमें हमने माँ बाप भी
इतना प्यार नहीं करते जितना हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। आज तेरा हाथ इन पर आया, आज तेरी लाइट इन पर आई, आज तेरी दया इन पर आई, आज तेरी शांति इन पर आ गई। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने और ग्रहण करे। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।